याहू, मेरे एग्जाम खत्म हो गए और मम्मा ने मुझे परमिशन भी दे दी कि मैं दीदी के पास चली जाऊं। दीदी को मैंने बताया भी नहीं है कि दी मैं आपके पास आ रही हूँ। दीदी को तो मैं सरप्राइज दूंगी। जब मैं छोटी थी तो दी मुझसे कितना प्यार करती थी, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती थी। फिर दी की शादी हो गई, दूसरे शहर चली गई दी शादी करके। जब तो मुझे दीदी की कितनी याद आती है। मैं अपनी कोई बात किसी और से शेयर ही नहीं कर सकती, मैं तो अपनी हर बात अपनी दी से शेयर करती थी। दीदी की शादी क्यों हो गई? काश दीदी मेरे पास होती तो कितना मजा आता। जब भी मम्मा मुझे डांटा करती थी, दी आके मुझे फौरन बचा लिया करती थी। कभी कभी तो मैं मम्मा को जानबूझ के तंग करती थी, फिर दीदी आके मुझे सपोर्ट करती थी, कहती थी मम्मा छोड़ो जाने तो छोटी है। मम्मा मुझे कहती है तुम्हें दीदी ने बिगाड़ा हुआ है। ये बात तो सच है कि मेरी दीदी ने मुझे बिगाड़ा हुआ है। मेरी दीदी मुझे प्यार जितना सारा करती है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। आज मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है, मुझे इंतजार भी नहीं हो रहा। जी चाह रहा है जल्दी से उड़ के बस दी के पास पहुंच जाऊं। जब दी मुझे देखेंगी तो मुझे फौरन गले से लगा लेंगी। दी कहेंगी मेरी छोटी आई है मेरे पास इतने टाइम के बाद। दी तो शायद मुझे आने भी नहीं देंगी, कहेंगी छोटी तो मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रुक जा, मैं मम्मा से बात कर लूंगी। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा है कि मैं दी के पास रुक जाऊं, पर क्या करूं, मम्मा घर में अकेली हैं। मम्मा को ज्यादा टाइम अकेला छोड़ भी तो नहीं सकती। ऐसा करूंगी 1 या 2 वीक दीदी के पास रुक जाऊंगी। बस मम्मा ने मेरा सरप्राइज खराब ना किया हो। मैंने मम्मा से कह तो दिया था कि आप दीदी को फोन मत करिएगा, दीदी को मैं सरप्राइज दूंगी। पर मम्मा को मेरी फिक्र है ना। पता चला मम्मा पीछे से दीदी को बता दे कॉल करके कि छोटी आ रही है, फिर दी का सारा सरप्राइज खत्म हो जाएगा। जब दी मुझे देखेंगी तो मैं दी के रिएक्शन देखना चाहती हूँ। दी मुझे देख के कितना खुश होती है। मैं जानती हूँ कि दी बहुत ज्यादा खुश होंगी जब मुझे देखेंगी और कहेंगी अरे मेरी छोटी मेरे पास आई है। मैं जानती हूँ कि दी मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। बस दी को शादी करके दूसरे शहर जाना पड़ा, वरना मैं और दी कभी जुदा ना होते। खैर ये तो किस्मत के मामलात हैं, क्या पता किसकी शादी कहाँ हो जाए। लेकिन चलो आज दी से मिलूंगी, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। बस अब तो दी का घर आने वाला है, मेरी इंतजारी घड़ियां खत्म। फाइनली आज मैं दी से मिलूंगी। ओह मैं तो भूल गई, मेरे प्यारे प्यारे नेप्यू भी तो होंगे। वो मुझे पहचान के बोलेगी खाला जानी आई है खाला जानी। वाओ दीदी का घर कितना बड़ा कितना खूबसूरत है। ऐसा घर तो मैंने सपनों में देखा था। आज तक मैं दी के घर कभी नहीं आई, आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। दी के घर में कितना बड़ा स्विमिंग पूल भी है। अब मैं रोज स्विमिंग करूंगी जब तक मैं दी के घर में हूँ। मुझे स्विमिंग करने का कितना शौक है यार। दीदी के घर के बाहर तो बॉडी गार्ड भी खड़े हैं। मैं उनको अपना क्या इंट्रोडक्शन दूंगी, वो तो मुझे जानते भी नहीं है। मुझे अंदर जाने देंगे क्या? उनसे कह दूंगी मेरी दी का घर है, फिर भला वो मुझे क्यों रोकेंगे। शिल्पा दीदी देखो कौन आए, आपकी छोटी आई है। शिल्पा दीदी कहाँ है आप? छोटी तुम यहाँ क्यों आई है वो भी मुझे बगैर बताए? मुझे बता तो दिया होता। दी मुझे आपको सरप्राइज देना था, ऐसे सरप्राइज का बेड़ा गर्क हो। छोटी तुम्हें पता है मेरे यहाँ लंदन से मेहमान आए हुए, एक बार मुझे बता तो दिया होता ताकि मैं तुम्हारा रोक देती आना। दी मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। छोटी सरप्राइज के चक्कर में तो तुमने मेरा काम खराब कर दिया, उसका क्या? चलो जाओ फौरन कमरे में, सामने बताना जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं। ऊपर से माँ ने भी मुझे कॉल करके नहीं बताया कि तुम आ रही हो। माँ को मैंने ही मना किया था, मुझे आपको सरप्राइज देना था। मेरे इन लॉस आए हुए लंदन से, जब वो देखेंगे मेरी बहन ऐसी है तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। कपड़े देखे तुमने अपने जरा? हमारे स्टैंडर्ड कितना हाई क्लास है। पहले पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ आने नहीं देती। चलो जाओ फौरन कमरे में, बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं। और जैसे सुबह हो निकलो फौरन घर के लिए वापस। ऐसे सरप्राइज से ना मुझे नफरत है, नफरत। जो सरप्राइज किसी को शॉक कर दे। वाओ सच अ वेरी ब्यूटीफुल रूम। ऐसा रूम तो मैंने कभी भी नहीं देखा। कितना प्यारा बेड है, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट। हमारे घर में कितना टूटा फूटा बेड है जिसपे मैं सोती हूँ। दी के तो वाकई मजे आ गए। शादी करके कितने बड़े शानदार घर में आई। काश मेरी शादी भी ऐसे किसी बड़े घर में हो जाए। ऐसा करती हूँ इस बेड पे जंप करती हूँ। वाओ जंप करने में कितना मजा आ रहा है, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। आज रात तो मैं इसी बेड पे सोऊंगी। यार मैं अपना मोबाइल लाना भूल गई, वरना सेल्फी लेती। छोटी तुम इस रूम में क्या कर रही हो? बेड से नीचे उतरो, ये चिंटू मिंटू का रूम है। अगर उन्होंने इस तरह तुम्हें उछलते हुए देख लिया तो आके रोएंगे और मुझसे कहेंगे मम्मा ये कौन पागल है जो बेड पे जंपिंग जंपिंग कर रहा है। सॉरी दीदी, मुझे लगा आपने मुझे इसी रूम में आने के लिए कहा है। मैं बेड से नीचे उतर जाती हूँ। दी आप गुस्सा मत करें, तुम जैसे छोटे लोग ना यही होता है, कभी बड़े अगर ख्वाबों में देखे नहीं होते, अब देखते हो तो अपनी औकात भूल जाते हो। दी सॉरी वंस अगेन, मैं चली जाती हूँ दूसरे रूम में। मुझे नहीं पता था कि चिंटू मिंटू का रूम है, मुझे लगा आपने मुझे यहीं आने को कहा है। उतरो फौरन नीचे। दीदी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, दीदी बहुत ज्यादा बदल गई है।
पता नहीं छोटी यहाँ क्यों आ गई। वैसे मेरी टेंशन कम है जिंदगी में, जो ऊपर से ये भी आ गई भला। वाह, ये भी कितना बड़ा कमरा है, कितना बड़ा बेड है। ये कमरा भी कम खूबसूरत नहीं है। ऐसा करती हूँ, इस बेड पे जम करके देखती हूँ कितना मजा आता है। वाह, इसका फॉर्म भी कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। ऐसा करूंगी मैं यही सोऊंगी। ये बेड तो उस बेड से ज्यादा बड़ा है। कितना मजा आएगा मुझे यहाँ सोने में। इस रूम में तो एयर कंडीशन भी लगा हुआ है। आज रात में एयर कंडीशन में सोऊंगी, बहुत मजा आएगा। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर। छोटी, क्या कर रही हो तुम इस रूम में? मैं तुम्हें इस रूम में आने को कहा है? ये मेरा बेडरूम है, निकलो यहाँ से फौरन के फौरन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेड पे अपने गंदे गंदे पाँव लेकर चढ़ने की? उतरो नीचे। दी, आपने तो मुझसे कहा था कि लेफ्ट साइड में जो रूम पड़ेगा वहाँ चली जाओ। मैं वहीं तो आई थी। सॉरी दी, अगर ये आपका बेडरूम है। मुझे नहीं पता था कि आपका बेडरूम है। चलो तुम्हें मैं ही तुम्हारी जगह दिखाऊं। छोटी, तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हें इस घर का सबसे अच्छा रूम दूंगी मैं। दीदी, मैं यहाँ रहूंगी। दीदी ने मुझे कैसा कमरा दे दिया। हाँ, तुम यहीं रहोगी और कल सुबह होते ही निकलो तुम घर के लिए वापस। और तुम्हारी शोर की आवाज कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए, समझ गई है ना तुम? और तुम्हें खाना देना होगा, मैं खुद पहुंचा दूंगी। दी, आप बहुत बदल गई हैं। मैं तो आपसे मोहब्बत में मिलने आई थी। ऐसी मोहब्बत जाए भाड़ में। छोटी, मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। आइंदा गलती भी मत करना मेरे घर आने की। ओके दीदी, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। सुबह होते मैं घर के लिए निकल जाऊंगी, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दी, घर वापस जाने से पहले एक बार मुझे चिंटू मिंटू से तो मिलवा दो। मेरा बहुत दिल चाह रहा है चिंटू मिंटू को देखने का। चुप हो जाओ तुम। मैं चिंटू मिंटू से क्या बोलूंगी? कौन हो तुम? मैं उनको ये बताऊंगी कि तुम उनकी खाला हो। छोटी, पहले तो मेरे स्टैंडर्ड को मैच करो, फिर मिलवाऊंगी तुम्हें चिंटू मिंटू से। समझ में आई तुम्हारे? चुपचाप यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई। और तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। दी, कितना बदल गई है। दी पहले मुझसे कितना प्यार करा करती थी, मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहा करती थी। दी तो शादी के बाद बहुत बदल गई, क्योंकि दी की शादी अमीर घर में हो गई है और हम गरीब हैं। ऐसा कौन करता है भला? अमीर गरीब होने से मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। माँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं इसी वक्त चली जाऊँ ट्रेन पकड़ के, पर रात बहुत हो गई है। अगर मैं ट्रेन पकड़ के गई और कहीं खो गई तो माँ और टेंशन में आ जाएगी। ऐसे तैसे करके मुझे रात यहीं गुजारनी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी और कभी दी के पास नहीं आऊंगी। दी ने मेरा दिल तोड़ दिया। दिल मेरा तोड़ दिया दी ने, बुरा क्यों मानो। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी चाहिए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।